से इस पूरे प्लांट का कंट्रोल होता है। इसके मॉडल का निरीक्षण अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस वक्त HURL मॉडल पूरी जानकारियां प्राप्त करते हुए पूरे प्लांट के बारे में सारी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को। किस तरह से इस प्लांट में सारे काम सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं। हर छोटी बड़ी बातों को सारी जानकारियां देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। साथ में आप देख रहे हैं माननीय राज्यपाल झारखंड श्री CP राधाकृष्णन जी को, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी आप देख रहे हैं। साथ में है माननीय सांसद धनबाद श्री PM सिंह जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखंड श्री अमर बावरी जी, पूरे प्लांट के सेंट्रल कंट्रोल रूम में माननीय प्रधानमंत्री अवलोकन निरीक्षण करते हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर प्लांट का निरीक्षण करते हुए धनबाद की सिंदरी से ये आप तस्वीरें देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने प्लांट का निरीक्षण किया, बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया और कई चीजों की जानकारी लेते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की हैं जब प्लांट का निरीक्षण कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं आज प्रधानमंत्री मोदी धनबाद को। और सहयोगी अब राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने प्लांट का देखिए वो निरीक्षण किया वहां पर और हर एक चीज की बारीकी उन्होंने समझने की कोशिश की, जानकारी लेते भी नजर आए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बातचीत करने की। ये तस्वीर उस वक्त की देखिए और साथ में
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी साथ हैं। आज कई सौगात मिलने वाली है धनबाद को, और उन्हीं में देखिए ये हर्ल कारखाना, इसके साथ ही साथ हजारों करोड़ की रेल परियोजनाओं की भी सौगात मिलेगी। और इससे पहले इस प्लांट का निरीक्षण किया है उन्होंने। राकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम कोशिश कर रहे हैं। राकेश, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो प्रधानमंत्री पहुंचे और बाकायदा उन्होंने प्लांट के बारे में जानकारी ली, और देखिए छोटी छोटी बारीकियों को भी समझने की कोशिश की उन्होंने, वहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए आरती, जिस तरीके से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आते ही कहीं न कहीं तमाम चीजों की चर्चा कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ का केंद्रीय जो कारखाना है उसके का निरीक्षण किया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दिखाई पड़ रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन थे, और साथ साथ चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री है राज्य के, अमर बाउरी पीएनसी जो सांसद है, ये भी मौजूद थे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम गतिविधियों के बीच से प्रधानमंत्री का ये दौरा माना जा रहा था, और अब जाकर सेंट्रल कंट्रोल रूम, जो फैक्ट्री का सेंट्रल कंट्रोल रूम बताया जाता है, उसका निरीक्षण उन्होंने किया है, अवलोकन किया है और जानकारियां हासिल करने की कोशिश की है कि आखिर ये फैक्ट्री किस तरीके से काम करता है। तो कहीं न कहीं अब ये नई शुरू भी आ सकता है, थोड़ा सा वक्त जरूर लगा है। पूरी तरह से सुरक्षा चार प्रबंध व्यवस्था कर दी गई है, और सारी व्यवस्था के बीच से जो तैयारियां पहले वो सारी आता दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहला कारखाना होगा, इसका उद्घाटन करना है उनको, इसके बाद उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन हमने जो पहले भी चर्चा की थी कि जिस तरीके से सारी विकास की योजना तेजी से करने की कोशिश की जाएगी, और चुनाव से पहले चलिए, तो ये सिंदरी हर्ल कारखाने का उद्घाटन है। इसके साथ ही साथ हजारों करोड़ की रेल परियोजनाओं का भी तोहफा देने वाले हैं प्रधानमंत्री, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब इस प्लांट का निरीक्षण कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और उनके साथ देखिए आप मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ये भी मौजूद है साथ साथ। और थोड़ी देर का वक्त और है। एक आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर वो जब इस प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे थे, एक मिनिएचर बनाया तैयार किया गया है किस तरह का ये प्लांट है, और उसी का निरीक्षण अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री। और दूसरी तस्वीर उस मंच की जो विजय संकल्प महारैली, जिसे नाम दिया गया है, क्लस्टर बनाकर ये एक सभा आयोजित की गई है बीजेपी की तरफ से, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इस मंच पर पहुंचेंगे, और यहीं से करोड़ों की सौगात कोयलांचल को मिलने जा रही है, धनबाद को मिलने जा रही है। आपको बता दें कि जिन योजनाओं को की सौगात दी जाएगी उनमें से अधिकांश रेल परियोजनाएं हैं, और ये बरवा अड्डा हवाई पट्टी जहां पर ये रैली आयोजित है, महारैली आयोजित है बीजेपी की। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मंच पर आने वाले हैं, और यहां से सौगातों की बारिश, तोहफा धनबाद को मिलने वाला है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, आवाज मिल रही है आपको? राकेश, देखिए अब थोड़ी देर का वक्त और है जब मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। यहाँ देखिए इस मंच से दो कोशिशें हैं। एक तो ये कि सौगात मिलेगी धनबाद वासियों को, दूसरी चीज ये कि चुनावी शंखनाद भी बीजेपी का, ये एक बड़ी रैली, प्रधानमंत्री खुद इस रैली में पहुंचे हैं। ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की ये जो तैयारियां चल रही है उसमें किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती, और अगर शंखनाद हो रहा है झारखंड में, प्रधानमंत्री खुद इस मंच पर मौजूद रहेंगे, तो ये रैली कितनी बड़ी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, 164 चुनाव से ठीक पहले की रैली होगी, तो देश चुनाव जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के सालों का, और इसके साथ साथ बात की जाए कि आने वाले में किस तरीके से प्रधानमंत्री काम करेंगे, अब इन सारी चीजों को मंथन किया जा रहा है, और इस मंच में आने वाले समय में किस तरीके से मोदी का विजन होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी और कहीं न कहीं राज्य के स्तर पर किस सोचा जा सकता है, इन सारी चीजों को बारीकी से देखा जा सकता है। चुनाव की बातचीत की जाए
जाए तो निश्चित तौर पर ये अच्छा कार्यक्रम होगा। और जिस तरीके से पार्टी की तरफ से इसका आयोजन किया गया है, ऐसे मौके पर जब चुनाव नजदीक है तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी रणनीति, चुनावी जुगल सोचने की भी तैयारी मानी जा सकती है कि अब जाकर चुनावी माहौल देखने को मिल सकता है। क्योंकि लंबे समय से पार्टी तमाम जगहों पर जाकर बातचीत कर रही थी, चुनावी तैयारी कर रही थी, और इसी तरह में आपने देखा होगा कितनी तैयारियां की गई थी। जनता पहुंचाने की, आम कार्यकर्ताओं तक पहुंची थी और संगठन के विस्तार को लेकर के आरती में और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। ये धनबाद का बरवा अड्डा एयरपोर्ट के पास जहां पर ये सभा आयोजित की गई है, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी, ये सीधी तस्वीरें धनबाद से। अभिनंदन पूरा झारखंड आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। केवल समर्पित, प्रगतिशील, हर दिल में विकास की ललक जगाने वाले, आत्मविश्वास और गौरव भाव जगाने वाले हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच पाकर जोरदार तालियां एक बार फिर से। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल झारखंड श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हम मंच पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय सांसद धनबाद लोकसभा क्षेत्र श्री पशुपति नाथ सिंह का हम मंच पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखंड श्री अमर बावरी जी का हम मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज यकीनन हम आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर, जिनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने हमारे देश को एक नया आयाम दिया है। अपने 140 करोड़ परिवारजनों के कल्याण और खुशहाली को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हुए अब हम स्वागत की भावनाएं संप्रेषित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण एवं जनजातीय कार्य भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी से सादर आग्रह करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी करते हुए अब हम स्वागत की भावनाएं संप्रेषित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। तालियां होती है आपकी ओर से। बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी से सादर आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर करें और आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियां आपकी ओर से होती रहे। ये अब स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वागत एवं अभिनंदन के। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की प्रतिबद्ध सोच रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति जो हम सबके अंदर गौरव भाव जगा रहा है। ऐसे में अभिवादन स्वरूप स्वागत संबोधन हेतु मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ स्वागत संबोधन के। भारत माता की, भारत माता की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता 140 करोड़ जनता के जन जन के नेता
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं सबसे पहले सिंदरी के इस धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी, माननीय नेता विरोधी दल झारखंड आदरणीय अमर बावड़ी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद मान्यवर पशुपतिनाथ सिंह जी और यहाँ उपस्थित सिंदरी खाद कारखाना के सभी पदाधिकारी कर्मचारी और यहाँ उपस्थित सिंदरी के प्रबुद्धजन, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज इस बात के लिए कि हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का किन शब्दों से आभार व्यक्त करें, हमारे पास शब्द नहीं है कि निराशा के वातावरण में आशा का ये किरण 25 मई 2018 को सिंदरी खाद कारखाना के शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने के बाद एक नई आशा के साथ, नए विश्वास के साथ आज वह खाद कारखाना पुनः माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन हो रहा है और हम सब साक्षी बनकर यहाँ पर उपस्थित हैं कि जो ना उम्मीद लोग सोचते थे, जिसके बारे में लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए थे, उसमें एक आशा के रूप में और नए क्षितिज का निर्माण करते हुए न केवल यह सिंदरी का कारखाना पुनर्जीवित हुआ, बल्कि इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर भारत सरकार के माध्यम से रामागुंडम, सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, तालचर उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसी तरीके से उद्घाटन का सिलसिला क्रम जारी है, जिसके अनुसार तेलंगाना में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में लगभग 127 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता का गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र आज नियमित किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इस समय में उन अनुभवों का थोड़ा सा उल्लेख करते हुए कि यह खाद कारखाना पिछले कई वर्षों से बंद रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उस समय के यूपीए सरकार के पास हम जब गए थे कि इस खाद कारखाना को प्रारंभ किया जाए, एक निराशा, अनिश्चितता, अनिर्णय और इस तरह के स्थिति भारत सरकार की रही, निराशावादी, कि इसके बारे में कोई ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन आज हमें खुशी है इस बात का, जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व दिया, उसके बाद जो मंत्र उन्होंने देश के तमाम नागरिकों के बीच में, जनों के बीच में कि यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और सबका प्रयास इसमें लगेगा और देश 21वीं सदी का भारत, विकसित भारत बनेगा,
उसका सीधा उदाहरण आपके सामने आज सीधने का खाद कारखाना दिखाई दे रहा है। यह खाद कारखाना न केवल यूरिया उत्पादन का नहीं बल्कि इसके माध्यम से एक समृद्ध भारत की कल्पना को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। 2013-14 में यूपीए के शासनकाल में यदि आप देखें इन सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2013-14 में जहां कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए यूपीए के शासनकाल में यदि आप देखें इन सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2013-14 में जहां कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए 21,933 करोड़ की बजट एलोकेशन होती थी, आज हम गर्व से 2023-24 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1,15,531 करोड़ का बजट कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यवस्था किया गया है। कृषि उत्पादन में इसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन में जहां 13-14 में 265 मिलियन टन था, 2022-23 में रिकॉर्ड ऊंचाई 329 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन आज हो रहा है भारत में। ये बढ़ते हुए भारत का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। बागवानी के क्षेत्र में भी सर्वाधिक उत्पादन 355 मिलियन टन हो गया है और इसी के साथ साथ आज भारत जहां हम इंपोर्ट के बल पर जीने के लिए विवश होते थे, आज 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम इन क्षेत्रों में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि खाद्यान्न के मामले में किस तरीके से भारत आत्मनिर्भरशील हो रहा है और हम दूसरे के उदर को भी भरने में सक्षम हैं। इसी तरीके से जो तेल के मामले में, पाम ऑयल के मामले में पिछले सरकारों के समय में हमारे ऊपर में एक तरीके से बोझ लादने का निर्णय करने के वजह से हम उस बोझ तले दबते हुए जा रहे थे। उसके विकल्प के रूप में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 21-22 में योजना शुरू की गई और 5 वर्षों के लिए योजना शुरू की गई कि जो पाम ऑयल हम दुनिया से लेकर के आते हैं अब हमारे किसान उपजाएंगे और उसके लिए खास करके पूर्वी क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए, नॉर्थ ईस्ट को विशेष महत्व देते हुए 11,040 करोड़ रुपया का बजट व्यवस्था किया गया है और उस पर काम आगे बढ़ रहा है। किसानों के विविध क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी के मामले में जो इसके पहले जो खरीदारी होती थी उस समय और आज के दिनों में भारी अंतर है। आज एमएसपी के माध्यम से लगातार खाद्यान्न खरीद करके उसके माध्यम से एक संकल्पबद्ध तरीके से, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 वर्गों में देश को और देश की शक्ति को नई शक्ति, नई ऊर्जा के रूप में बढ़ाने का काम किया है कि हमारे देश में किसान जो अन्नदाता है, हमारी जो महिलाएं मातृशक्ति, नारी शक्ति है, हमारी जो युवा ताकत है और उसी तरीके से जो गरीब कल्याण, जहां हम अनाज के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वहीं उनके साथ साथ ही उस अनाज को हम गरीबों तक, आज देश का या दुनिया का यह पहला ऐसा देश है कि 81 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करते हुए नया कीर्तिमान, नया इतिहास और इस चुनौती को एक साथ मुकाबला करने का लक्ष्य को पूरा किया है। आज यदि हम कहें कि जहां पिछले 10 वर्षों में अगर यूपी और एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री जी के तुलनात्मक तरीके से देखें तो सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने का काम हमारा हुआ है। किसान, पीएम किसान योजना, इसके साथ साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आज 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में किसानों के साथ थे और वहां से डीबीटी के माध्यम से
21,000 करोड़ की राशि देश के किसानों को एक बटन दबा करके उनके खाते में पहुंचाने का काम किया और कहा कि देश के किसान हमारे अन्नदाता है, उनके सम्मान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके फसलों के सुरक्षा के लिए, उसके फसल को सही मूल्य मिलने के लिए इन सारी व्यवस्था को करने का काम किया है। और अभी तक 3 लाख करोड़ से अधिक राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आज लगातार किसानों के साथ साथ, महिलाओं के साथ साथ, युवाओं के साथ साथ, गरीबों के साथ साथ धरती, मिट्टी, पर्यावरण, इन सारे चीजों का भी ध्यान रखते हुए इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ आज आप किसान, उसका खेत, उसकी मिट्टी किस तरीके से बेहतर हो, इसके लिए भी एक वृहद कार्य योजना कृषि मंत्रालय के माध्यम से लगातार चल रहा है। 23 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं कि उनके खेत के मिट्टी की, मृदा की हालत कैसे है, क्योंकि धरती एक माँ हमें जन्म देती है और दूसरे माँ फिर से गोद में लेती है, यह भारत माँ, उस माँ की सेहत अच्छी रहे, इस उद्देश्य के साथ लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और इसलिए धरती की सेहत भी बेहतर से बेहतर हो और उसका जो उपज है जिससे हमारा उदर भरता है। आज ये जो आज यूरिया का उत्पादन आप देख रहे हैं, इसमें नीम कोटेड यूरिया भी कैसे करके अधिक से अधिक आए, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, इसलिए क्योंकि अभी जो हम यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते, उसके बाद उसमें सब्सिडी भी देते, उसमें जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार 30,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराती है। 43 मिलियन मेट्रिक टन खाद की आपूर्ति में 7 मिलियन टन बाहर से आती है, उसको हम सस्टेनेबल बनाएं, अपने यहां पर उत्पादन करें, अपने यहां पर वैसे यूरिया उत्पादन करें ताकि उसके माध्यम से हमारी मिट्टी की सेहत भी बढ़िया रहे और उससे उपजता हुआ अन्न जो हमारे शरीर पर आ रहा है उनका भी सेहत अच्छा रहे। और इसलिए अभी द्रोण दीदी के माध्यम से 15,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए उसके साथ और 15,000 सहिया के रूप में 30,000 महिलाओं का द्रोण दीदी के नाम से प्रशिक्षित करते हुए खाद, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग इस तरीके से हो कि खाद भी कम लगे, उपज भी अच्छी हो और हमारी जो नारी शक्ति है आज डिजिटल वे में अपने आप को जोड़ते हुए आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अभी 2 दिन पहले, 2 दिन क्या 1 दिन पहले अभी कैबिनेट में एक फैसला हुआ, अभूतपूर्व फैसला हुआ कि ईस्टर्न रीजन में विभिन्न क्षेत्रों में जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको हम कैसे पूरा करें और उसको पूरा करने के दृष्टि से डिजिटल तरीके से कृषि क्षेत्र को जोड़े, डिजिटल तरीके से आम नागरिकों को जोड़े, डिजिटल तरीके से सारी व्यवस्था में हम गर्व से कहते हैं 100% मतलब 100% गरीब के खाते में पहुंचता है, ऐसे डिजिटल क्रांति प्रारंभ हुई। और ईस्टर्न रीजन में पूर्वी क्षेत्र में खास करके इस बात का ध्यान रखते हुए कल के कैबिनेट में फैसला किया गया कि अब जो दुनिया के तकनीकी दृष्टि से आज डिजिटल वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति प्रारंभ हुई है और ईस्टर्न रीजन में पूर्वी क्षेत्र में खास करके इस बात का ध्यान रखते हुए कल के कैबिनेट में फैसला किया गया कि अब जो दुनिया के तकनीकी दृष्टि से आज डिजिटल वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण है चिप का, उस चिप का ईस्टर्न रीजन में यानी नॉर्थ ईस्ट में उसका नया टेक्नोलॉजी पार्क कारखाना चिप बनाने का प्रारंभ हो रहा है। और मैं समझता हूं कि सूर्योदय से पूर्वोदय और यही माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि न केवल डिजिटल के माध्यम से, न केवल कृषि आंदोलन के माध्यम से, न केवल युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टि से
तकनीकी दृष्टि से, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के दृष्टि से, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को आज हम गर्व से कह सकते हैं सूर्योदय पूर्वोदय से कि इस देश की महिला राष्ट्रपति पूर्वोदय से माननीय द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार की, हम्बल फैमिली की एक महिला राष्ट्रपति हम सबको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को प्राप्त हुआ है। यह हम सबको गौरवान्वित करता है, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। इसलिए आज की इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आपका ध्यान जिस तरीके से पूर्वी क्षेत्र के इन संस्थानों के प्रति है, इन क्षेत्र के लोगों के प्रति है, इन क्षेत्र के किसानों के प्रति है, यह अभूतपूर्व है। और पूर्वोदय के साथ ही, सूर्योदय और पूर्वोदय के साथ ही हम विकसित भारत के संकल्प यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम बहुत कम समय में पूर्वी क्षेत्र को विकसित, जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने में सफल होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पूर्वी क्षेत्र के, यहाँ के सिंदरी के आसपास के तमाम लोगों के तरफ से मैं प्रधानमंत्री का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आकर के हम सबको आने वाले दिनों के लिए संकल्पित होने का आह्वान करने के लिए यहाँ इस खाद कारखाना में आकर के उद्घाटन करके हम सबको प्रेरित किया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी। और अगले संबोधन के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी को। आज भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू पवित्र धरती पर एवं इस कोयलांचल धनबाद जिला झारखंड क्षेत्र में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर हज प्लान उद्घाटन समारोह में उपस्थित और इस मंच में हमारा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, इस राज्य के राज्यपाल श्री राधा कृष्ण जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद टीएन सिंह जी, हमारा इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता अमर बारू जी और इस हज प्लान उद्घाटन समारोह उपस्थित सभी इस प्लांट के अस्थायी मजदूर साथीगण, अस्थायी मजदूर साथीगण, यहाँ के प्रबंधक और हमारा पत्रकार साथीगण, सबसे पहले आज आप सबों को हमारे ओर से जोहार। आज इस प्लांट से इस धनबाद जिला के किसान निकला नहीं, राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। क्या यहाँ पर खाद या यूरिया जो प्रोडक्शन होगा वो कृषक से बड़ा संबंध है। और आज का युग, आधुनिक युग में
हमको नया पद्धति से हमको खेत खलियान में हमको काम करना है, अच्छा उपजाऊ भी करना है। और ये अच्छा उपजाऊ होने से बहुत सा बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़ते हैं और छोटे बड़े किसान को भी आज का जो कृषि का जो नया पद्धति को अपनाने से उनका छोटे बड़े किसान का भी अच्छा उपजाऊ होगा, क्योंकि इस क्षेत्र कोयलांचल भी है और इस राज्य में छोटे बड़े किसान भी है। यहाँ का अलग ही भौगोलिक है। झारखंड प्रदेश में यहाँ कोयला का भंडार है, कोलान क्षेत्र में आयरन और लोहा पत्थर का भंडार है। झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का आभार बहुत ज्यादा खनिज संपदा है, लेकिन उसी तरह खेत खलियान भी बहुत ज्यादा है, छोटे बड़े किसान भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हर तरह से आज हम सबको झारखंड को संवारना है। ये झारखंड क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और आजाद हो के 75 साल भी हुआ है। यहाँ का कृषक आज कृत्रिम की व्यवस्था की जरूरत है, नहीं तो ये जो हमारा ये जो सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, यदि सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था ये भी जरूरी है, तभी जाके किसान इस यूरिया को इसको उपयोग कर सकता है। इसीलिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज इस झारखंड प्रदेश में जो हम सबों का प्रधानमंत्री आज यहां आगमन हुआ है। अब बहुत सारी बात हम लोग को बताएंगे, लेकिन हमारा मजदूर साथी, आप भी कहीं किसान का बेटा हो गया, आज मजदूर का परिचय है। कोई अस्थायी भी मजदूर है, कोयलांचल में अलग ही वहां पर। इसीलिए बड़ा सारा चीज को हम लोग ये झारखंड जिस जगह में है, यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का मूलवासी हो और यहाँ का असंगठित मजदूर हो, ये सारा चीज हम लोग को आज इस झारखंड के धरती में जिस तरह किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था और मजदूर और संगठित मजदूर को स्थायी रूप से उनको काम मिलने का बड़ा चुनौती है। इसलिए आज का दिन है, बड़ो गौरव हम समझते हैं कि आज हम देश के प्रधानमंत्री के मंच पर हम भी आज आप सबों को बीच में कुछ बोलने का हमको आज मौका मिला। हम इसीलिए आज जो सिंदरी का प्लांट उद्घाटन, इसका प्रोडक्शन हो और उस पूरा झारखंड क्षेत्र में छोटे बड़े किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ इस सिंदरी प्लांट का जो यहां प्रोडक्शन है यूरिया खेती के लिए, अच्छा फसल उपजाऊ करने के लिए, ताकि यहाँ का किसान भी अपना पैर से खड़ा हो सके, अपना अच्छा संसार चला सके। इसीलिए आज बड़ा खुशी है कि आज इसको बृहत रूप से सिंदरी प्लांट को आज को बढ़ाया गया है। तो इस यहाँ से
किसान को उनका खेती पर इस अच्छा उपजाऊ और इस प्रदेश में किसान भी एक अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो आज विशेष करके हम इस झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बहुत अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। आधुनिक युग प्रवेश कर चुका है और हम भी आज आधुनिक पद्धति का अपनाने में पीछे है। हम आशा उम्मीद करेंगे कि हम सब आज के युग के साथ चले, हम लोग चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, और हम लोग अपना शिक्षा को बढ़ावा देके झारखंड को संवारेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहा कि आज झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू धरती पर आए हुए हमारा देश का हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम उनको आशा करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे कि आज झारखंड को संवारने का सहयोग के साथ और आज का जो इस प्लान उद्घाटन में यहाँ का मजदूर, यहाँ का स्थायी मजदूर आप भी अपना कर्तव्य निभाएंगे और हमारा आज का आगमन को लेकर हमारा माननीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए अपना विचार को समाप्त करता हो। जोहार, जय झारखंड, जय भारत।